मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने हिंदी टॉपिक लेकर हूँ, हिंदी का क्लास, जो कि 15-15 क्वेश्चन 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोग को बता दिया जाएगा। और आप लोग इस चैनल में जाकर ड्राइवर का क्वेश्चन जितना चाहिए उतना आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डेली आपको 10-10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट पे मिलेगा। हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगा, और जीएस मिल जाएगा, जीके मिल जाएगा। उसके बाद आपको ड्राइवर का भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कहाँ पे मिलेगा आपको बोले तो देखने के लिए, आपको मॉक टेस्ट बोले तो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा देखने के लिए, यूट्यूब पे ही। यूट्यूब में आप जाइए कमेटी में आप क्लिक करके देखिए, वहाँ पे मेरे चैनल के अंदर बहुत सारा मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो कृपया करके ज़रूर से मॉक टेस्ट सब लोग देने की कोशिश करो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये रीजनिंग नहीं रहेगा, ड्राइवर का क्वेश्चन रहेगा, जीएस रहेगा और जीके रहेगा। ठीक, सभी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, अनिवार्य मिलना। और ज़रूर से आप लोग जाकर मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो भाई। तो चलो स्टार्ट करते फिर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य यानी पहचानना। ए ऑप्शन देखेंगे, है ना। ए ऑप्शन देखेंगे राधा घर नहीं है, राधा घर नहीं है। बी ऑप्शन देखेंगे राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला बैठा है। सी ऑप्शन देखेंगे आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे। डी ऑप्शन देखेंगे मैंने एक नाटक की अनुवाद किया है, मैंने एक नाटक की अनुवाद किया है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। इसके डिटेल थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में आगे। तो डिटेल में देखा है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। दिए गए वाक्य में से, यानी दिए गए वाक्य में मैं एक नाटक का अनुवाद किया है सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य है, जबकि विशेष विकल्प अशुद्ध वाक्य है। यानी जो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया तो ये हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है, जबकि और जितने विकल्प दिए थे ना वो अशुद्ध विकल्प है, अशुद्ध वाक्य है, यानी, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बूंदाघात सहित, यानी सही गिरी कैसे, यानी बूंदाघात सही गिरी कैसे, खेल में बच्चन संत सह जैसे, यानी संत सह जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयुक्त हुआ है, यानी प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखा है तो पहला ऑप्शन देखेंगे विभावना, या बी में देखेंगे दृष्टता, यानी दृष्ट। सी ऑप्शन देखेंगे रूपक, डी ऑप्शन देखेंगे उपमान, यानी उपमा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा हो जाएगा भाई? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो इसको भी डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। हमारा यहाँ पे दिया बी है। उसके बाद प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में से दृष्टता अलंकार है, यानी दृष्टता अलंकार है जहाँ पहले कोई बात कहकर जिसे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टता दिया जाए तो, लेकिन सामान्यतः किसी द्वारा प्रकट ना हो, किसी के द्वारा प्रकट ना हो, वह दृष्टता अलंकार का होता है, यानी दृष्टता अलंकार होता है। ठीक, समझ में आया आप लोग को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? रघुवीर, यानी रघुकुल रीत सद चली जाई आई, है ना। यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है भाई इसमें? तो इसमें देखा तो ए ऑप्शन देखेंगे अनित्य प्रशंस, है ना, प्रशंस। बी ऑप्शन देखेंगे श्रुत्युनुप्रास, या सी ऑप्शन देखेंगे वृत्त्यानुप्रास, डी ऑप्शन देखेंगे लाटानुप्रास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, यानी अत्यन्यासनुप्रास। तो इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। डिटेल में दिया हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे प्रस्तुत, यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उत्पन्न प्रशंस अलंकार प्रयुक्त हुआ है जहाँ के, यानी पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजक है, यानी एक ही स्वर है, एक ही व्यंजक है, आवृत्ति होती है, यानी आवृत्ति होती है, वह यानी अनुप्रसास होता है, यानी अनुप्रसास होता है ना भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को कहते क्या कहते हैं भाई। ए ऑप्शन देखेंगे धातु कहते हैं, बी ऑप्शन देखेंगे काम कहते हैं, सी ऑप्शन देखेंगे पुरुष कहते हैं, डी ऑप्शन देखेंगे काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही जगह धातु, यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। चलो इसके डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, डिटेल में देखें तो ये आंसर सही हो गया। यानी प्रस्तुत वाक्य में से रिक्त स्थान के लिए धातु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, अतः वाक्य इस प्रयाग यानी प्रकार होगा। यानी किस प्रकार होगा देखो, यानी क्रिया के मूल रूप से, यानी मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन देखेंगे गजल, बी ऑप्शन देखेंगे पहेलिया, सी ऑप्शन देखेंगे गीत के लिए, डी ऑप्शन देखेंगे खलीक बारी के लिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन देखा है तो गीत के लिए है ना। गीत के लिए खुसरो शैली को प्रसिद्ध नहीं है ना भाई, गीत नहीं है उनका, बकिया सब है। इनकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। सी ऑप्शन हमारा सही निकला। अमीर खुसरो गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथों में से की संख्या 100 बताई गई है, जिसमें गजल, पहेलिया यानी खालिक बारी, मुरकरिया है ना, मुरकरिया, दो सुखने इत्यादि प्रमुख है। इससे क्या बोला, अमीर खुसरो यानी गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं, गीत शैली के लिए अमीर खुसरो प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों में से संख्या जो 100 बताई गई है, जिनमें गजल, पहेलिया, खालिक बारी, मुकुरिया, दो सुखने है ना, सुखने इत्यादि हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, परिंदे कहानी यानी निर्वाणित है ना, निम्न वर्णित यानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार का है। यानी परिंदे कहानियाँ निम्न वर्णित में से किस कथाकार का है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे भीषण साहनी, बी ऑप्शन देखेंगे मुक्तिबोध, सी ऑप्शन देखेंगे निर्मला वर्मा, डी ऑप्शन देखेंगे प्रेमचंद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी निर्मला वर्मा, निर्मला वर्मा। ध्यान देने का। चलो डिटेल देख लेते थोड़ा सा इसको अंदर से। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यानी परिंदे कहानी निर्मला वर्मा की कृतिक है, यानी कृति है, यानी परिंदे कहानी निर्मला वर्मा की कृतिक है। यानी शेष रचना के प्रसिद्ध रचना के इस प्रकार है, प्रेम यानी प्रेमचंद्र परमेश्वर सैत यानी मुक्तिबोध गांठ यानी काठ के साथ इनके सपने शतक उठना अकादमी है ना, अकादमी भीषण यानी सहानी चिप के दावत खून का रिश्ता, यानी सहानी चिप का दावत खून का रिश्ता। समझ में आ रहा है नहीं आप लोग को भाई, समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक करो ना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा लिखा है देखा जाए तो है ना, मृदुला मार्ग यानी मृदुला मार्ग का उपन्यास, मृदुला मार्ग के उपन्यास मिलजुल यानी मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी मृदुला मार्ग है ना, मृदुला गार्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी ये ऑप्शन देखेंगे देव पुरस्कार, बी ऑप्शन देखेंगे व्यास सम्मान, सी देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, या डी देखेंगे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है ना, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके डिटेल देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। डिटेल में दिया है हमारा, देखा जाए तो क्या दिया है डिटेल में देखा जाए तो क्या लिया है, मृदुला मार्ग की उपन्यास मिलजुल है ना, मिलजुल मन को 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यानी कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था 2013 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश में वाक्य यानी वर्णित है, यानी प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है। ए ऑप्शन देखेंगे भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, बी ऑप्शन देखेंगे भारतीय संस्कृति का प्रचार, सी ऑप्शन देखेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषता, डी ऑप्शन देखेंगे भारतीय संस्कृति की परंपरा।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति की विशेषता। चलो इसको डिटेल में देख लेते थोड़ा। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यानी प्रस्तुत गद्यांश, यानी गद्यांश में भारतीय संस्कृति का की यानी संस्कृति की विशेषता के विषय का वर्णित है, यानी विषय में वर्णित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है, यानी प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन देखेंगे निकट सम्मान, यानी निकट, बी ऑप्शन देखेंगे सम्मान, सी ऑप्शन देखेंगे कठिन, डी ऑप्शन देखेंगे सम। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त विषम, यानी विषम का विलोम शब्द जो होता है सम होता है, यानी विषम का जो विलोम शब्द होता है सम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सदैव शब्द का विलोम दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है, यानी सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है, कौन सा भाई। ये ऑप्शन देखेंगे सदैव प्लस व, सदैव प्लस व, बी ऑप्शन देखेंगे सदा प्लस एव, सी ऑप्शन देखेंगे सद प्लस एव, डी ऑप्शन देखेंगे सदा एवं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको पूरा डिटेल देख लेते हैं हम। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। सदैव का सिंधि विच्छेद सदा एवं, है ना, सदा एवं होगा। यह वृद्धि स्वर है, यह वृद्धि जो है ना स्वर है, जैसे जहाँ देखा जाता है, जहाँ देखा जाता है अ आ के आदि, यानी अ आ के आदि, ए और ओ आए दोनों में मिलकर ए और ओ हो जाते हैं, ए और ओ हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द बहुवचन कौन सा है विकल्प है, यानी कौन सा विकल्प है सही। तो ए ऑप्शन देखेंगे बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ, बी ऑप्शन देखेंगे बिल्लियाँ, है ना बिल्लियाँ, उसका सी ऑप्शन देखेंगे बिल्ले, यानी डी ऑप्शन देखेंगे बिल्ला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा, कौन सा भाई, यानी बिल्लियाँ का बोला तो क्या होगा बिल्लियाँ, है ना, बिल्ली को होगा बिल्लियाँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्लियाँ हो जाएगी। चलो इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। बिल्लिया का शब्द बहुवचन बिल्लियाँ होती है, यानी बिल्लिया का शब्द, यानी शब्द का बहुवचन जो होता है बिल्लियाँ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यानी बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, यानी बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे मौसम, बी ऑप्शन देखेंगे फूल, सी ऑप्शन देखेंगे बसंत, डी ऑप्शन देखेंगे पीले। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा पीले, है ना, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा पीले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत उसका डिटेल देख लेते, सॉरी डिटेल देखेंगे। डिटेल में डी हमारा ऑप्शन दिया है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। में पीले विशेषण, यानी विशेषण है, यानी में पीले विशेषण है, क्योंकि यह पीला रंग फूल विशेषता, यानी विशेषता यानी बता रहा है, यानी विशेषता बता रहा है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा, दिए गए विकल्पों में से भुंज शब्द, यानी समानार्थिक समानार्थिक शब्द का कौन सा है, यानी दिए गए विकल्पों में से भुंज शब्द का समानार्थिक शब्द कौन सा है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे सर्पनाग, सी ऑप्शन देखेंगे शैल भूधर, बी ऑप्शन देखेंगे क्षीरपय, डी ऑप्शन देखेंगे पहाड़ नग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, है ना भाई, यानी सर्पनाग। तो इसको भी डिटेल में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डिटेल में देखा जाए तो क्या है, दिए गए विकल्पों में से भुंज शब्द का समार्थक सर्पनाग है, यानी समानार्थक का जो है सर्पनाग है, जो पर्वत के समानार्थक भूधर शैल पहाड़ नर क्षीर का यानी समानार्थिक दूध पेय, यानी गोस पीयूष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दूर दूर तक विस्तृत था, यानी दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभन, है ना,
उस यानी उसी के हृदय समान यह पंक्तियाँ किस अलंकार के यानी उदाहरण है। जैसे क्या होता है देखो, दूर दूर तक विस्तृत था, यानी दूर दूर तक विस्तृत था, हिम स्तंद स्तबंध उस यानी उसी के हृदय समान, इस पंक्तियों को अलंकार का उदाहरण है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन देखेंगे प्रति यानी प्रतीप प्रतीप, बी देखेंगे व्यतिरेक यानी व्यतिरेक, सी डी ऑप्शन देखेंगे संदेह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा प्रतीक प्रतीक। चलो इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या दिया है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रतीक अलंकार का उपकरण है। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है, उपमा का उल्टा होता है, जबकि प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय का उपमान सिद्ध करने के यानी चमत्कार पूर्व उपमेय का उपमान को उत्कृष्टता दिखाया जाता है, वह प्रतीक अलंकार होता है, वह प्रतीक अलंकार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओलोचना करना के अर्थ के हेतु उचित मुहावरे दिए हुए विकल्प में कौन सा है। यानी ओलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। ये ऑप्शन देखेंगे जो छोटे करना यानी जो छोटा करना, बी ऑप्शन देखेंगे दांत किटकिटाना, दांत क्या होगा, दांत दिखाना किटकिटाना नहीं सॉरी दांत दिखाना। सी ऑप्शन देखेंगे दो टूक बात करना, डी ऑप्शन देखेंगे टीका टिप्पणी करना है ना। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके आगे का जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना भाई, और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम मिल सके जानकारी। और ड्राइवर का मॉक टेस्ट आता है डेली 10-10 क्वेश्चन, तो कृपया आप लोग जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। आप लोग को मॉर्निंग के टाइम में आपको मिल जाएगा टोटल 10 क्वेश्चन पर डे, आपको पर डे 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कृपया जरूर से मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो ड्राइवर के भाई आप लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा, यानी टीका टिप्पणी करना है ना भाई। इसको डिटेल में देख लेते हैं है ना। यानी ओला चना करना का अर्थ हेतु स्मक है ना, मुहावरा टीका टिप्पणी करना या शेष वाक्यांश अर्थ का दृष्टि में असंगत है। तो हमारा क्वेश्चन इसी का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। आगे का पार्ट जो मिलेगा आपको, आगे का जो क्वेश्चन है ना 15 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट पार्ट में भाई है ना। चलो गुड बाय दोस्तों।